टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर मैसूर के लक़ब से याद किया जाता है, हिंदुस्तान की तारीख का एक अजीम हुक्मरान और जंगजू थे। उनकी जिंदगी और कारनामे न सिर्फ मैसूर के लिए बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी अहमियत रखते हैं। उनकी हुक्मरानी और जंगी हिकमत अमली ने उन्हें एक मिसाली रहनुमा के तौर पर मुतारफ कराया और उनकी कुर्बानियां आज भी हिंदुस्तान में एक अहम वर्सा समझी जाती हैं। पैदाइश और इब्तिदाई जिंदगी। टीपू सुल्तान की पैदाइश 20 नवंबर 1750 को रियासत मैसूर के दाराल हुकूमत सरीरंगापट्टनम में हुई। उनके वालिद सुल्तान हैदर अली मैसूर के हुक्मरान थे और उनकी वालदा का नाम फातिमा सुल्तान था। बचपन में टीपू सुल्तान ने फौजी तरबियत हासिल की क्योंकि उनके वालिद हैदर अली एक अजीम फौजी कमांडर और हुक्मरान थे। उनके बचपन की तालीम में जंगी हिकमत अमली और फौजी उमूर शामिल थे और यही वजह थी कि वो बहुत जल्द जंगों में हिस्सा लेने के काबिल हो गए। टीपू सुल्तान के वालिद ने उन्हें बचपन ही से रियासत के इंतजामात और फौजी हिकमत अमली के बारे में आगाह किया। सल्तनत मैसूर और हुक्मरानी का आगाज टीपू सुल्तान ने 1882 में अपने वालिद की वफात के बाद मैसूर की हुक्मरानी संभाली। उनके वालिद हैदर अली ने बरतानवियों के खिलाफ कई जंगें लड़ी थीं और टीपू सुल्तान के लिए उनके वालिद के नक्श कदम पर चलना जरूरी था। टीपू सुल्तान की हुक्मरानी का आगाज एक इंतहाई अहम मरहले पर हुआ क्योंकि उस वक्त बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत का दायरा वसीया कर रही थी और इसके साथ ही वो रियासत मैसूर पर भी कब्जा जमाना चाहती थी। टीपू सुल्तान ने उस वक्त बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जदोजहद का आगाज किया और अपनी रियासत की खुद मुख्तारी के लिए जंगें लड़े। अंग्लो मैसूर जंगें टीपू सुल्तान की जिंदगी का सबसे अहम पहलू उनकी बरतानवी अफवाज के खिलाफ जंगें हैं। उन जंगों को अंग्लो मैसूर जंगें कहा जाता है और उन जंगों में टीपू सुल्तान ने बरतानवी साम्राज्य को मुसलसल चैलेंज किया। पहली एंग्लो मैसूर जंग 1760-1749 पहली एंग्लो हिंदुस्तान की जंग थी। मैसूर जंग में टीपू सुल्तान अभी जवान थे और इस जंग में उनका बराह रास्त किरदार नहीं था। इस वक्त उनके वालिद हैदर अली ने बरतानवी अफवाज के खिलाफ जंग लड़ी और मैसूर के लिए बरतानवियों के साथ एक माहिदा किया। टीपू सुल्तान ने इस जंग के दौरान सिर्फ फौजी तरबियत हासिल की थी और उसे अपने वालिद के जंगी तरीकों से सीखा। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग 788-784। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान ने पहली बार बरतानवी अफवाज के खिलाफ बराह रास्त हिस्सा लिया। इस जंग में उनके वालिद हैदर अली का साथ देने के लिए टीपू सुल्तान ने अपने जंगी हिकमत अमली का भरपूर मुजाहिरा किया। इस जंग में टीपू सुल्तान की फौज ने बरतानवी अफवाज के खिलाफ शजाअत का मुजाहिरा किया, लेकिन जंग के इख्तिताम पर एक माहिदा हुआ जिसमें दोनों फरीकों ने जंग बंदी की। बरतानवियों के खिलाफ ये जंग टीपू सुल्तान की क़ियादत में मैसूर की ताकत को एक नए अंदाज में मुतारफ कराने वाली थी। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान ने अपने वालिद की हिकमत अमली को मजीद बेहतर किया और खुद को एक काबिल जंगजू साबित किया। उनके खिलाफ बरतानवियों के इत्तेहादियों में रियासत तमिलनाडु, मद्रास, अब चेन्नई और रियासत राजपूताना के हुक्मरान शामिल थे। इस जंग में टीपू सुल्तान ने अपने जदीद जंगी तरीकों को आजमाया, खास तौर पर मैसूरी राकेटों का इस्तेमाल, जो कि बरतानवी अफवाज के लिए एक नया खतरा बने। चूंकि इस जंग का नतीजा बरतानवियों के हक है में आया, टीपू सुल्तान ने उनसे अमन माहिदा किया, जिसके तहत उन्हें अपने जेर कब्जा बाज इलाके तर्क करने पड़े और उनके साथ माली माहदे हुए। चौथी एंग्लो मैसूर जंग 1688 से 1699। चौथी और आखिरी एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के दिफा के लिए निहायत जानफशानी से जंग लड़ी। इस जंग में बरतानवियों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बड़ी फौज तरतीब दी, जिसमें मकामी हुक्मरानों और बरतानवी इत्तेहादियों की मदद हासिल थी। टीपू सुल्तान ने अपने जंगी हिकमत अमली का भरपूर मुजाहिरा किया, लेकिन आखिरकार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और 4 मई 1999 को वो सरीरंगापट्टनम में शहीद हो गए। फौजी हिकमत अमली और इख्तिराहात। टीपू सुल्तान की फौजी हिकमत अमली में उनकी इख्तिराआत और उनके इस्तेमाल शिधा जदीद तरीके अहम किरदार अदा करते हैं। उनकी सबसे मशहूर इख्तिरा मैसूरी राकेट थे, जिन्हें उन्होंने जंगों में इस्तेमाल किया।
उन राकेटों का इस्तेमाल बरतानवी फौज के लिए एक नया चैलेंज बन गया और बाद में बरतानवी फौज ने इन राकेटों की बुनियाद पर अपनी फौजी टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर किया। टीपू सुल्तान ने जदीद फौजी तंजीम का आगाज किया और जंगों में पेशकदमी के लिए मुनफरिद हिकमत अमलियों का इस्तेमाल किया। उनकी फौज में बेहतरीन फौजी तरबियत दी जाती थी और उनका जंगी तर्ज, खास तौर पर मैदान जंग में उनकी क़ियादत, एक तारीखी हैसियत रखता है। इंतज़ामी इस्लाहात टीपू सुल्तान ने मैसूर में मुख्तलिफ इंतज़ामी इस्लाहात मुतारफ कराएं। उनकी हकमरानी का एक अहम पहलू ये था कि उन्होंने मुख्तलिफ शाबों में इस्लाहात की ताकि रियासत को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। नया सकों का निज़ाम। टीपू सुल्तान ने अपने दौर में नए सकों का निज़ाम मुतारफ कराया जिसे रियाल कहा जाता था। उसके जरिए रियासत की मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। मजहबी रवादारी। टीपू सुल्तान ने मुख्तलिफ मजहबी कम्युनिटीज के साथ रवादारी का सलूक किया और हिंदुओं के लिए कई अहम इस्लाहात की। उनके दौर हुकूमत में हिंदुओं को बड़ी आज़ादी हासिल थी। ज़मीनों का नया निज़ाम। टीपू सुल्तान ने ज़मीनों के महसूलात के निज़ाम में भी इस्लाहात की ताकि किसानों से ज़ायद महसूल न लिया जाए और मईशत में इस्तेहकाम आए। सनाती तरक्की। उन्होंने मैसूर की रेशम की सनात को फ़रोग़ दिया और मकामी सनातों को तरक्की देने के लिए इक़दामात किए। शख्सियत और वर्सा। टीपू सुल्तान की शख्सियत निहायत मजबूत और बेखौफ थी। वो एक मुहिब वतन, नेक दिल और ज़हीन हकमरान थे। उनकी जिंदगी में हर कदम पर उनकी बहादुरी